आज हम एक्सप्लेन करेंगे गंगूबाई माफिया क्वीन की रियल लाइफ पर बेस्ड आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। मूवी की शुरुआत होती है कमाटीपुरा से, जहां एक 15 साल की एक लड़की धंधा करने से मना कर देती है। उसे समझाने के लिए उस कोठे की घरवाली लक्ष्मीबाई दूसरे कोठे से गंगूबाई को बुलाती है। अब यहाँ एंट्री होती है आलिया भट्ट की, यानी के गंगूबाई की। वो लड़की के कमरे में जाकर उसके हाथ पांव खोलती है और पूछताछ कर समझाने लगती है। उसे समझाने के लिए वो खुद की कहानी बताती है कि उसका नाम गंगा है। वो गुजरात के काठियावाड़ी से एक बैरिस्टर की बेटी है। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड के प्यार के चक्कर में पड़ घर वालों को बिना बताए उसके साथ मुंबई भागाती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कमाटीपुरा लेकर आता है और शीला नाम के प्रोस्टिट्यूट को बेच देता है। पहले तो वो भी इस काम को करने से मना कर देती है, लेकिन उसे मारा पीटा जाता है। 3 दिन तक भूखा प्यासा एक कमरे में बंद रखा जाता है, जिससे वो काम करने को तैयार हो जाती है और एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। एक दिन गंगा के पास गोविंद सेठ नाम का आदमी आता है, जो गंगा को एक नया नाम देता है, गंगू, और उसे कहता है कि एक दिन वो कमाटीपुरा पर राज करेगी। ये बात गंगू के मन में घर कर जाती है, इसीलिए वो शीला के खिलाफ जाकर अपने मर्जी से काम करने लगती है। यहाँ तक कि साथ में काम करने वाली लड़कियों को मूवी दिखाने थिएटर भी ले जाती है। गंगू का ये बर्ताव शीला को पसंद नहीं आता, इसीलिए एक दिन जब एक कस्टमर सुबह के 4 बजे आता है तो शीला गंगू को उसके साथ डबल भाव में कमरे में भेज देती है। वो कस्टमर गंगू को बहुत मारता पीटता है। शीला बाहर से सब सुन रही थी, लेकिन वो गंगू को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद गंगू को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके चेहरे पर बेहद सी चोट थी और पेट पर 16 स्टिचेस लगे थे। उसकी ये हालत देख शीला की सभी लड़कियां उससे नाराज़ हो जाती है और सुनाने लगती है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगले दिन गंगू के साथ काम करने वाली लड़कियां उसे बताती हैं कि उस कस्टमर का नाम है शौकत अब्बास खान, जिसने उसके साथ गलत किया है। वो करीम लाला के यहाँ काम करता है। करीम लाला मुंबई का राजा है। यहाँ तो पुलिस की भी उससे फटती है, लेकिन लाला उसूल और ईमान धर्म वाला इंसान है। इसीलिए गंगू उससे मिलने जाती है और इंसाफ की मांग करती है। वो उसे अपनी आबीती सुनाती है। वो अपने आदमी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि शौकत गोदाम में काम करता था, लेकिन कई दिनों से फरार है। यहाँ करीम लाला उसे बहन मानता है और उसे इंसाफ देने का आश्वासन देता है और अपने एक आदमी बिलाल को गंगू के कोठे के बाहर खड़ा करता है, ताकि जैसे ही शौकत दोबारा आए तो वो उसे इत्तिला कर सके। इसके बाद शौकत दोबारा कोठे में आता है तो बिलाल करीम लाला को इत्तिला कर देता है। करीम लाला तुरंत ही यहाँ आता है और उसके आदमी शौकत को घसीट कर कमरे से बाहर निकालते हैं। यह करीम लाला उसे बेहद मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर पूरा कमाटीपुरा और शीला बेहद घबरा जाती है। इसके बाद गंगू अपनी मनमानी करने लगती है और अपना हुक्म चलाने लगती है, जैसे कि वो इस कोठे की घरवाली हो। अब समय के साथ शीला की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन वो मर जाती है और उसकी जगह अब गंगू ले लेती है और इस तरह गंगूबाई बन जाती है। यहाँ की सब लड़कियाँ भी उसे घरवाली मानती हैं, उसे सपोर्ट करती है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गंगूबाई उस 15 साल की लड़की के सामने 2 चॉकलेट रखती है, जिसमें से एक में जहर होता है। गंगूबाई के इतना समझाने के बाद भी वो जहर वाली चॉकलेट चूज़ करती है, यानी कि मरना पसंद करती है। उसका डिसीजन देख गंगूबाई का दिल पिघल जाता है और यहाँ से निकालने में वो उसकी मदद करती है। वो लक्ष्मीबाई को 10 गुना ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेती है और अपने आदमी से लड़की को सही सलामत उसके घर छोड़ने को कहती है। इसके बाद एक दर्जी अपने भतीजे को लेकर गंगूबाई के पास उसके ब्लाउज़ का माप लेने आता है और उस समय के साथ इन दोनों की मुलाकात और नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है रज़ियाबाई की, जो पिछले 2 सालों से कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट थी। अब फिर से चुनाव आए थे, इसीलिए कमाटीपुरा में रहने वालों से वोट मांगने के लिए रथ यात्रा निकालती है, जिसे देख गंगूबाई भी इस इलेक्शन में खड़ी हो जाती है
और सपोर्ट के लिए अपने मुंह बोले भाई करीम लाला के पास आती है। करीम लाला से कहती है कि कमाटीपुरा में जो करीम लाला का धंधा है वो खुद संभालेगी, ताकि वो और ज़्यादा इनकम कर सके और चुनाव लड़ सके। पहले तो करीम लाला भाई होने के नाते उसे मना कर देता है, लेकिन गंगूबाई उसे समझाती है कि उसका कमाटीपुरा के औरतों के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। यदि वो प्रेसिडेंट बनी तो वो इन औरतों की ज़िंदगी बदल सकेगी, वरना रज़िया इसी तरह सबका जीना हराम कर देगी। अब करीम लाला समझ जाता है कि गंगूबाई का इरादा नेक है, इसलिए वो मान जाता है और उसे कमाटीपुरा में शराब की बिक्री पर 20% की बिजनेस पार्टनर बनाता है। इसके बाद रज़िया गंगूबाई से मिलने आती है और उसे धमकाती है कि मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा रहना तुम्हें बेहद भारी पड़ेगा, और उसे अगले दिन रात को 9 बजे पूरे मोहल्ले के सामने भाषण सुनने के लिए बुलाती है। पर गंगूबाई भी पूरी तैयारी कर चुकी थी। वो भाषण वाली रात में अपने कोठे के सामने पर्दे पर मूवी लगाती है, जिसे देखने कमाटीपुरा की सभी लोग आते हैं। गंगूबाई की ये चाल रज़िया पर भारी पड़ जाती है, जिससे उसका भाषण सुनने कोई नहीं आया होता। कुछ देर बाद गंगूबाई अकेले ही रज़िया के कोठे पर जाती है और उसे अपना पावर दिखाती है और उसे इस इलेक्शन में हराने की बात करती है। इस पर रज़िया कहती है कि रज़िया को इलेक्शन में हराना और कोठे में डोली लाना नामुमकिन है। रज़िया की ये बात सुनकर गंगूबाई उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोठे में काम कर रही एक औरत की बेटी को, जिसे अब तक उसने सबसे बचाए रखा था, उसके साथ अपने बॉयफ्रेंड की शादी तय कर देती है और चकाचौंध के साथ शादी कर कोठे से उसकी डोली विदा करती है। इस वजह से गंगूबाई इलेक्शन भी जीत जाती है और कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट बन जाती है और कमाटीपुरा में काम कर रही सभी औरतों को इज्जत से अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने का भाषण देती है, जिसे सुन सभी औरतें खुशी से तालियां बजाती हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कमाटीपुरा में पुलिस वालों की रेड कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, इसीलिए वो करीम लाला से मिलती है तो उसे बताता है कि कमाटीपुरा के पीछे एक गर्ल्स स्कूल है। इस कमाटीपुरा में चल रहे कोठे से स्कूल की बच्चियों पर बुरा असर होगा। इसके लिए स्कूल वालों ने कोर्ट में पिटीशन डाली है कि पूरा कमाटीपुरा खाली कर दिया जाए। इसके बाद गंगूबाई कमाटीपुरा के कुछ बच्चियों को उस स्कूल में एडमिशन करवाने ले जाती है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल बिना बाप की लड़कियों को एडमिशन देने से मना कर देता है। ये सब वहाँ पर बैठा एक पत्रकार सुन लेता है और वो गंगूबाई का इंटरव्यू लेने उसके कोठे पे चला जाता है और उसकी बच्चों के साथ तस्वीर लेता है और उसे कहता है कि एक मैगज़ीन में उसकी कहानी छपेगी, जिससे वो पूरी दुनिया को पता चलेगी। कुछ दिन बाद वो पत्रकार फिर से कमाटीपुरा आता है और गंगूबाई को बताता है कि उसकी मैगज़ीन छप चुकी है और वो अब बेहद फेमस हो चुकी है। इसीलिए इस बात का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि फेमस लोगों की बातें सब लोग सुनते हैं। और उसे कहता है कि अगले हफ्ते आज़ाद मैदान में औरतों के हक के लिए बेहद बड़ी रैली है। उसमें वैश्याओं की शिक्षा का भी मुद्दा है और कमेटी को मैंने आपका नाम दिया है। जहां बेहद से लोग आएंगे, तुम्हें वहां जाकर भाषण देना होगा। इसके बाद वो दिन आता है जहां गंगूबाई सबके सामने अपना पक्ष रखती है और अपने अंदाज में धुआंधार भाषण देती है और कहती है वैश्याओं को भी थोड़ी तो इज्जत देनी ही होगी। सच कहूँ तो आपसे ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज़ रात को इज्जत बेचते हैं, साली ख़त्म ही नहीं होती। ये सुन सब लोग जमकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद गंगूबाई और भी ज़्यादा फेमस हो जाती है, यहाँ तक कि लोग के वोट के लिए उस एरिया के मंत्री तक उससे मिलने आते हैं। मंत्री उससे कहता है कि आने वाले इलेक्शन में कमाटीपुरा के लोग उन्हें वोट दे। इस पर गंगूबाई कहती है कि स्कूल की पिटीशन वापस ले ली जाए और हमें कमाटीपुरा से बेघर ना किया जाए, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इस पर मंत्री बोलता है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ कोर्ट या देश के प्रधानमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। इसीलिए गंगूबाई मंत्री की जीत के बदले प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने की बात कहती है। इसके बाद वो मंत्री इलेक्शन में जीत जाता है और वादे के मुताबिक गंगूबाई की प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात फिक्स हो जाती है। अब 15 साल बाद पहली बार गंगूबाई कमाटीपुरा से बाहर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलती है और अपना पक्ष रखती है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। वो उन्हें कहती है कि हमें कमाटीपुरा से बेघर किया न जाए,
प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया जाए और हमें शिक्षा का अधिकार भी दिया जाए। तब प्रधानमंत्री उसे कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे आपके घर न छीने जाए, और जाने से पहले उसे अपने सूट में लगा गुलाब का फूल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई की जीत होती है। अब कोई भी उन्हें उनके घर से बेघर नहीं कर सकता। अब रज़िया बाई भी गंगूबाई को शुक्रिया अदा करती है। वो कमाटीपुरा के लोगों के लिए एक प्रेरणा और हीरोइन बन चुकी थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अपना समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।